वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम जानने वाले हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स, एक्शंस और जो भी वो आपको लेकर सोच रहे हैं, क्या चेंज आ रहा है आपके रिलेशन में, एवरीथिंग। ठीक है। और ये जो रीडिंग है ये पिक ए कार्ड है। स्क्रीन पे कुछ ऑप्शंस हैं, आप उन ऑप्शंस को देखिए। टाइम स्टैम्प्स लगे हैं डिस्क्रिप्शन में। तो चलिए हम ऑप्शन 1 के साथ स्टार्ट करते हैं। ठीक है। जिन्होंने ऑप्शन 1 चुना है, तो अभी आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स, एनर्जी और वो आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं। तो कुछ कार्ड्स मेरे सामने आए हैं, आपके पर्सन की एनर्जी को क्लियरली बता रहे हैं कि ये पर्सन आपके कनेक्शन के बारे में ओवर थिंक कर रहे हैं। एनर्जी बहुत एंशियस है, काफ़ी सारी फीलिंग्स और इमोशंस इन्होंने अंदर दबाए हैं। और जब इंसान किसी लंबे वक्त तक अपनी फीलिंग्स को दबाते हैं, क्योंकि कुछ लोग सोसाइटी में अपने आप को हमेशा स्ट्रांग बनकर दिखाना चाहते हैं समाज में, कि हम लोग बहुत अंदर से और बाहरी रूप से मजबूत हैं। लेकिन ऐसा होता नहीं है, क्योंकि आफ्टर ऑल हम सभी ह्यूमन बीइंग्स हैं, हम सभी इंसान हैं। हमारे अंदर इमोशंस भी हैं, फीलिंग्स भी हैं, और हमारे अंदर कभी कभी सिचुएशन को लेकर और सर्कमस्टांसेस को लेकर परिवर्तन भी चलते रहते हैं, चेंजेस चलते रहते हैं। कभी हमारा मूड ऑफ हो जाता है, कभी हम बहुत खुश फील करते हैं, कभी हमें गुस्सा आता है, कभी हमारा मन करता है कि दुनिया के जितने भी ताम झाम हैं उनसे अपने आप को आज़ाद कर लें। लाइफ में शांति हो, खुशियाँ हो, एंजॉयमेंट हो, और कोई ऐसा इंसान हो जो केयर करने वाला हो, क्योंकि आपके पर्सन अंदर से इमोशनल हैं और ये हमेशा से रिलेशन में भागते रहे हैं, रनर एनर्जी में रहे हैं, आपके साथ भी और आपसे पहले भी जो इनकी लाइफ में रिलेशन होंगे। क्योंकि जब इंसान ना अपने फीलिंग्स को एक्नॉलेज नहीं करता कि हाँ मुझे प्यार है, तो है, ये सोचते हैं कि मुझे प्यार क्यों है, मैं तो आज तक किसी से प्यार में नहीं पड़ा। हाँ, मेरे रिलेशन रहे हैं, मैंने लोगों को डेट किया है, मैंने लाइफ में एक्सपीरियंस लिया है, बट मुझे किसी से प्यार नहीं हो सकता। लेकिन आपने इनका ना ये माइंडसेट बदल दिया है, इनकी ये फीलिंग को आपने बदला है। ये फीलिंग इनके अंदर प्यार वाली आपने जगाई है। और प्यार का जो एहसास होता है ना, वो बहुत सुंदर होता है, बहुत ज़्यादा। तो ये पर्सन अभी राइट नाउ कहीं भी हैं, आपको याद कर रहे हैं। कुछ कार्ड्स मेरे सामने चैनल्ड लव मैसेजेस के हैं, जिसमें इनके कुछ मैसेज हैं जो चैनल्ड हुए हैं, दिल की बातें हैं, मन के वो गहरे भाव हैं जो बाहर आते नहीं हैं लेकिन ये महसूस करते हैं। पहला जो मैसेज है आपके पर्सन का, आई डोंट वॉन्ट टू लीव यू, मैं तुम्हें छोड़ना नहीं चाहता। तो शायद ये पर्सन अभी कुछ लोगों के साथ सेपरेशन में है, लेकिन अंदर से इनको पता है कि ये आपको छोड़ना नहीं चाहते। कई बार इंसान किसी रिश्ते से दूर चला जाता है, या कुछ टाइम के लिए उसकी लाइफ में कोई ऐसा सर्कमस्टेंस या सिचुएशन होती है जिसको वो धीरे धीरे समझता है कि ऐसा क्यों है मेरे साथ, मैं क्यों इस पर्सन को भूल नहीं पा रहा, या ऐसा क्या हो गया है कि इस पर्सन ने मेरे दिल और दिमाग पर अपना जादू चला दिया है। क्योंकि वो आपको ना एक मैनिफेस्टर देख रहे हैं, वो आपको आपकी पावर में देख रहे हैं, और काफ़ी ज़्यादा आपको लेकर ना परेशान भी हैं।
कुछ लोगों में यहाँ इस पर्सन की लाइफ में चॉइसेस हैं, लेकिन फिर भी वो आपको छोड़ना नहीं चाहते। अब ये चॉइसेस हो सकता है फैमिली वालों ने दिखाई हो, या ये खुद ही किसी ऐसे रिलेशन में चले गए जहाँ पर इनका कोई कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट किसी दूसरे पर्सन से हो सकता है। कार्मिक रिलेशन जो होते हैं ना, वो लाइफ में अनचाहे समय में आ जाते हैं। हमें नहीं पता लगता हमारी किस्मत में कितने लोगों के साथ कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट लिखे हैं, क्योंकि ये ऐसे रिश्ते होते हैं जो हमें ट्रिगर भी देते हैं, हमें ग्रो करने में भी हेल्प करते हैं, हमें अवेकन भी करते हैं और हमें लेसन भी देते हैं। बाकी कार्मिक रिलेशन के बारे में अगर हम डिस्कशंस करें या उसको मैं आप लोगों को अच्छे से समझाऊं तो शायद ये वीडियो भी कम पड़ जाएगा, क्योंकि कार्मिक रिलेशन बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट रिलेशंस होते हैं जो लोगों को समझ नहीं आते। तो आपके पर्सन की लाइफ में कोई थर्ड पर्सन है तो उसको ये अपनी लाइफ से रिलीज़ करने वाले हैं। और अगर कोई थर्ड पर्सन लव ट्रायंगल नहीं है, फैमिली है, तो ये कुछ ऐसा करने वाले हैं जहाँ पर फैमिली भी मान जाए, आप भी मान जाओ, और कुछ भी ये फ्यूचर अगर सोच रहे हैं ना, तो ये फैमिली को नाराज़ करके या उनका दिल तोड़कर नहीं करना चाहते। ये चीज़ इनके अंदर क्लियर है। तो अगला लव मैसेज है आपके पर्सन का, बेबी आई वॉज सो हेल्पलेस बट आई एम नॉट अ चीटर। इन्होंने आपको जिस वक्त भी चीटिंग दी, धोखा दिया, उस टाइम ये मजबूर थे, ऐसा ये कह रहे हैं। लेकिन ये कहते हैं मैं धोखेबाज नहीं हूँ। शायद ये धोखा देना नहीं चाहते थे, कुछ बातें इन्होंने आपसे छुपाई होंगी। यहाँ कुछ लोग मुझे मैरिड भी लग रहे हैं, शायद पहले कोई शादी हुई हो या वो टूटी हो, डिवोर्स हो गया हो। और कुछ लोगों के पार्टनर की शायद शादी की कहीं बात चल रही हो जब वो आपको मिले, और आपके साथ भी उनको कनेक्शन फील हो रहा था, लेकिन दूसरे पर्सन के लिए शायद फैमिली उनको प्रेशर दे रहे होंगे कि आप उस पर्सन को डेट करो, एटलीस्ट उन्हें जानो। तो वो दो लोगों में ना पजल हो गए, कंफ्यूज हो गए। वो आपको छोड़ना नहीं चाह रहे थे, लेकिन उस पर्सन के साथ फ्यूचर में बढ़ना भी नहीं चाह रहे थे। ऐसी सिचुएशन बहुत लोगों की जिंदगी में आती है। और एक और सिनेरियो बहुत प्रोमिनेंट है आपके ऑप्शन में, वो ये है कि ये पर्सन जो है वो शायद पहले प्ले बॉय रहे हैं। कैजुअल डेटिंग करना, पार्टीज करना, एंजॉयमेंट करना, फन करना, नाइट आउट्स पे जाना, मल्टीपल रिलेशन में जंप करते रहना, कभी इस रिलेशन में, कभी दूसरे में, कभी तीसरे में। तो ऐसे करते करते जब आपने उनके जीवन में कदम रखा, जब आपकी एंट्री हुई, उनको ना एक शॉक मिला है, एक लाइफ में कोई ऐसा सडन ट्रांसफॉर्मेशन फील हुआ है, टावर मोमेंट आया होगा कि मेरी जिंदगी में ये सब क्या हो रहा है। शायद आपकी बातें उनको हील करने लगी, या आपकी गाइडेंस उनके थॉट प्रोसेस को चेंज करने लगी। हमें हमेशा अपने जीवन में ना कभी कभी ऐसी परिस्थितियों से गुजरना पड़ता है जहां अगर हमें कोई एक इंसान भी अच्छा मिल जाए जो हमें कोई ऐसा एडवाइस दे दे, सजेशन दे दे, कोई परामर्श दे दे, कोई ऐसा इंसान जो हमें मार्गदर्शन दे, हमें दिशा दिखाए, उसकी गाइडेंस हमारे काम आने लग जाए, तो हमें लगता है कि इसके आने से ना मेरी लाइफ में ये चेंज हुआ है। तो वो आपको इस वे में भी खोना नहीं चाहते। राशियां यहाँ पे सन, मून, राइजिंग और वीनस में आपके पर्सन की सारी आई हैं। ये उनकी फीलिंग्स हैं जो करंटली वो आपको लेकर महसूस कर रहे हैं। इनका जो एक्शन होगा गाइज, वो अगले 3 दिनों से लेकर
कमिंग 14 डेज में होगा। तो 14 दिन जो होते हैं वो 2 हफ्तों का टाइम होता है। अगले 3 दिन या 14 दिन आप लोगों के कनेक्शन में इम्पॉर्टेंट है। तो फिलहाल इतना ही। ये रीडिंग आपके साथ कितनी रेजोनेट हुई, ज़रूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कमेंट करके क्लेम भी करें, क्योंकि आपके कमेंट से रीडिंग्स क्लेम होती हैं और आपकी एनर्जी चैनल से कनेक्ट हो जाती है, जुड़ जाती है। आइए बढ़ते हैं आज के अगले ऑप्शन की तरफ। ऑप्शन 2 आप लोगों के लिए आपके पर्सन के कुछ मैसेजेस पहले निकले हैं, फिर हम उनकी करंट फीलिंग्स को जानेंगे और उसके बाद जो एक्शन आएगा हम उसको भी जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो कुछ लव मैसेज हैं मेरे सामने जो आपके कार्ड्स को शफल करते हुए चैनल्ड हुए थे। सबसे पहला मैसेज है आपके पर्सन का, मैं जब भी तुम्हारी फोटो को देखता हूँ मेरी आंखें भर आती हैं, मन करता है तुम्हें देखता ही जाऊं। तो ये मैसेज क्लियर है कि ये आपको याद करते हैं, मिस तो करते हैं। तभी कोई इंसान किसी की फ़ोटो देखता है, नहीं तो आज के टाइम में किसके पास इतना टाइम है कि कोई बिना कनेक्शन के, बिना अटैचमेंट के किसी की फ़ोटो को देखकर इमोशनल फील करे। सोशल मीडिया का ज़माना है भाई, लोग बहुत फ़ोटोज़ देखते हैं ऑनलाइन। हर प्लेटफॉर्म पे आपको फ़ोटोज़, वीडियोज़, रील्स, स्टोरीज, स्टेटस, डीपी रोज़ दिखेगा, लेकिन आप हर फोटो के साथ कनेक्शन नहीं फील करते। कनेक्शन हमारा कहाँ फील होता है? जहाँ हमारे इमोशंस जुड़े होते हैं, जहाँ हमारी फीलिंग्स अटैच होती हैं, जहाँ हमें एक अंदर से किसी को याद करके मन में खुशी आ जाती है या हमें एक सेटिस्फैक्शन मिलती है कि हाँ कोई मेरा है। बहुत ब्यूटीफुल मैसेज है, बहुत ज़्यादा। और जब ऐसा कोई मैसेज रीडिंग के ओपनिंग मैसेज के रूप में आ जाए तो पूरी रीडिंग में ही मज़ा आ जाता है, एनर्जीज को पिक करने में, कार्ड्स को इंटरप्रेट करने में। अगला मैसेज है आपके पर्सन का, शायद ये मेरी किस्मत में ही लिखा था तुमसे दूर जाना, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, मेरी मदद करो। हो सकता है आपके पर्सन है ना हार मान ली हो, आपकी तरफ एक्शन नहीं ले रहे या आ नहीं रहे। उसका कोई भी रीज़न हो सकता है, शायद फैमिली सपोर्ट नहीं देती, या ये पर्सन थोड़े, हो सकता है कि रिस्क लेने से अपने आप को रोकते हों, या इन्होंने कभी प्यार में ऐसी एनर्जी या इस तरह का बॉन्ड फील ही ना किया हो। क्योंकि दुनिया में अगर किसी इंसान का मल्टीपल रिलेशन रहा है तो ये ज़रूरी नहीं है कि उस इंसान को मल्टीपल लोगों से प्यार फील होता हो। बहुत कम लोग होते हैं जो अलग अलग लोगों से बहुत जल्दी कनेक्ट हो जाते हैं। आधे से ज़्यादा दुनिया तो टाइम पास करती है, ये फैक्ट है, ये रियलिटी है। लोग एक दूसरे से टाइम पास करने के लिए बहुत जल्दी रिलेशन में जंप करते हैं। एक रिलेशन में ब्रेकअप हो गया, दूसरे में चले गए, तीसरे में चले गए। लेकिन बहुत रेयर रिलेशनशिप्स होते हैं जिनमें कनेक्शन बहुत डीप होता है, अटैचमेंट स्ट्रॉन्ग होती है, और हमें एक ट्रस्ट होता है कि हम कहीं भी चले जाएं दुनिया में, कहीं भी हमारा बॉन्ड टूटेगा नहीं। तो शायद आपने इन सभी बातों को अपने पार्टनर की लाइफ में ना करके दिखाया है। बहुत अच्छे कार्ड्स हैं आपके लिए जो आपके पर्सन सोचते हैं। वो आपको गलत नहीं सोचते, वो आपको एक पॉजिटिव लाइट में देखते हैं, एक प्योर पर्सन फील करते हैं। शायद आपका कई बार इनसे ऑन एंड ऑफ रिलेशन हुआ है, कई बार साइकिल्स चले हैं, कई बार ब्रेकअप हुआ, रीयूनियन हुआ, फिर ब्रेकअप हो गया, फिर रीयूनियन हो गया, और अभी
आज की डेट में, आज के समय में काफ़ी लोग इनसे बात नहीं कर रहे क्योंकि आपकी फीलिंग्स भी हर्ट हुई हैं। आप वेट कर रहे हो, आप मूव ऑन नहीं किए, लेकिन आप चाहते हो ये पर्सन मेरे रिलेशन में ड्रामा छोड़ दें, मजाक छोड़ दें, रिलेशन को सीरियस लें, रिलेशन के लिए स्टैंड लेना सीखें, और वो हिम्मत इनके अंदर धीरे धीरे आएगी, ऐसा आपका विश्वास भी है। और कुछ लोगों में जिनमें ब्रेकअप हो गया है, पर्सन ने कहीं और शादी कर ली है, कहीं और मूव ऑन कर लिया है, फिर वो आपकी डेस्टिनी थी, वो आपका कार्मिक रिलेशन था, उसमें आप कुछ नहीं कर सकते। और ये ज़रूरी नहीं है कि दुनिया में सारे कार्मिक रिलेशन दूसरे लोगों से ही शादियां करते हैं, नहीं। कई बार हमारी खुद की जीवन में शादियां कार्मिक से ही लिखी होती हैं। तो कभी भी एक चीज़ को सुनकर घबराना नहीं है कि कार्मिक आ गया वर्ड, ओ माय गॉड ये तो बड़ा ही खतरनाक रिलेशन है। किसी ने कमेंट में ऐसा कमेंट लिखा था, अभी कुछ ही दिनों पहले की बात है जो मैंने रीड किया, कि क्या मुझे इस रिलेशन में रुकना चाहिए, हमारा रिलेशन कार्मिक है। तो मुझे वो मैसेज कमेंट सेक्शन में जो आपका कमेंट आया उसको पढ़ के बहुत अजीब लगा, क्योंकि आपके दिमाग में ना एक चीज़ बैठी है, कार्मिक है तो मुझे मेहनत नहीं करनी। लेकिन मैं ये सोच रही थी, जब वो आपको पहली बार मिले थे, फर्स्ट टाइम आपने एक दूसरे को देखा, आपने एक दूसरे से बातें की, आपने एक दूसरे के लिए टाइम निकाला, फीलिंग्स, इमोशंस धीरे धीरे बाद में अटैच होना शुरू हो गए, तो क्या आपने पहले दिन से ही उस इंसान को ये सोचकर मिले थे कि वो कार्मिक है? नहीं। अपने अपने सभी रिलेशन के बारे में सोचो, कभी इस चीज़ के बारे में आराम से टाइम निकाल कर सोचना कि अगर सोलमेट है क्या तभी रिलेशन में रहना है, अगर कार्मिक है तो उसे छोड़ देना है, और अगर ट्विन फ्लेम है फिर भगवान भरोसे। तो ये टैग्स जो होते हैं ना, ये आपने अभी कुछ ही सालों में सुने होंगे। बहुत तो ऐसे लोग हैं जिन्होंने ये टर्म्स और ये टैग्स जो हमने टाइटल दे दिए हैं, कार्मिक रिलेशन, ट्विन फ्लेम और सोलमेट, अभी उन्होंने टैरो रीडिंग्स में सुन सुनकर सोचने पे मजबूर हो गए होंगे कि मेरा रिलेशन ये है। तो ये नहीं सोचना आपने, ये चीज़ें आपको ना ब्लॉकेज देती हैं, ये चीज़ें आपको ओवर थिंकिंग में डालती हैं। मुझे नहीं पता आज तक किसी टैरो रीडर ने आपको इस तरीके से समझाया है या नहीं, बट मेरा जो मेन मोटो है इस चैनल को खोलने का, वो लोगों के दिलों से डर निकालना है। हमें पॉजिटिव बनना है, हमें प्यार को अट्रैक्ट करना है, हमें अपने प्यार को हासिल करना है, ना कि हमें रोना है कि कार्मिक है तो मुझे ये करना पड़ेगा, मुझे ये करना चाहिए, काश मैं पहले समझ जाती या समझ जाता, क्योंकि ये हमारे हाथ में नहीं है। खैर, ये तो मैंने आपको इसलिए एक्सप्लेन किया बिकॉज ऐसे मैसेजेस को मैं कंसिडर करती हूँ और ये बहुत इम्पॉर्टेंट लोगों के बीच में पनपने वाला इशू है। लोग बहुत सारे आजकल एक दूसरे से पहले ही सवाल करते हैं टैरो रीडर से कि मैं कार्मिक के साथ हूँ, मैं सोलमेट के साथ हूँ, या मैं ट्विन फ्लेम के साथ हूँ। ये कनेक्शन आपका जो भी है, आपकी सोल अवेकनिंग के लिए आपको मिला है, ताकि आप ग्रो कर सको, आप एक बेटर ह्यूमन बन सको और आप इमोशनली स्टेबल बन सको, क्योंकि आपके इमोशंस बहुत वैंडर करते हैं, बहुत फ्लक्चुएशंस हैं आपके इमोशंस में। आपको भी मूड स्विंग्स रहते हैं, मूड बदलता रहता है, कुछ दिन बहुत खुश, कुछ दिन परेशान। अभी रीडिंग सुनोगे तो खुश हो जाओगे, कुछ घंटों बाद फिर वही उदासी, वही गम, वही अकेलापन। तो ये एनर्जी को रोकना है, क्योंकि आपके पर्सन आपकी एनर्जी को मिरर कर रहे हैं। तो आपकी रीडिंग में राशियां जो हैं सारी निकली हैं, मुझे सारे एलिमेंट्स दिख रहे हैं, फायर भी, अर्थ भी, एयर भी, वाटर भी, भर भर के एलिमेंट्स निकले हैं। काफ़ी लोगों ने ऑप्शन 2 चुना होगा, बहुत लोगों ने।
अगले एक्शन की बात करूं तो इनका जो अगला एक्शन है आपकी लाइफ में वो नेक्स्ट 4 डेज, 4 दिन या फिर आने वाले 14 दिन। कुछ लोगों में ये टाइम अगले 28 दिनों तक बढ़ जाएगा। 4, 14, 28 नंबर भी आपके लिए सिग्निफिकेंट होगा। ठीक है, तो ये रही आप लोगों की रीडिंग। आई होप ये रीडिंग अच्छी लगी हो और पसंद आ जाए, रेजोनेट करे तो प्लीज़, प्यार देने से प्यार बढ़ता है। सबको पता है प्यार जितना दोगे उतना ही प्यार बढ़ेगा। चैनल को लाइक करोगे, सब्सक्राइब करोगे, वीडियोस पे लाइक आएंगे, कमेंट्स करोगे तो आपकी एनर्जी चैनल से कनेक्ट होगी और मुझे आसानी रहती है आपके टैरो में आप लोगों की लाइफ की सिचुएशन टैरो से ही पता लगती है। तो अभी इतना ही है गाइस। जिस किसी को भी पर्सनल टैरो रीडिंग लेना है, कंसल्टेशन लेना है, डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगे होंगे, आप वहाँ जाके रीच आउट कर सकते हो। तो आइए अब हम बढ़ेंगे आज के अगले ऑप्शन की तरफ। ऑप्शन थर्ड। ऑप्शन थर्ड, आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं, क्या सोच रहे हैं वो आपको लेकर, और आपके रिलेशन में कौन से बदलाव आ रहे हैं, कौन सा एक्शन उनका आपकी तरफ आ सकता है, कितनी जल्दी आ सकता है, और ये एक्शन उनका स्टेबल होगा या फिर से इन एंड आउट की एनर्जी होगी, हम जानने वाले हैं। ठीक है, तो पूरी रीडिंग सुननी है। बहुत लोग बीच बीच में से सुनते हैं और टैरो इस तरह से काम नहीं करता। टैरो में आपको पूरी रीडिंग को शुरू से एंड तक सुनना पड़ता है, क्योंकि टैरो एनर्जी बेस्ड रीडिंग्स होती हैं। बहुत लोग टैरो को एस्ट्रोलॉजी से जोड़ देते हैं। एस्ट्रोलॉजी के कुछ एलिमेंट्स टैरो में नज़र आते हैं, बट टैरो जो है प्योरली एनर्जी बेस्ड रीडिंग्स हैं। आपकी मैनिफेस्टेशन क्या है, आपका सबकॉन्शियस ब्रेन क्या अट्रैक्ट कर रहा है, आपकी लाइफ में क्या डेस्टाइंड है, एवरीथिंग। सबसे पहले तो आपके पर्सन के कुछ लव मैसेज मेरे सामने हैं। ये आपको इन लव मैसेज से अपने मन की बात कहना चाहते हैं, क्योंकि मुझे लगता है ये पर्सन कुछ लोगों का अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर पाते। फील बहुत करते हैं लेकिन बता नहीं पाते, या तो जान के नहीं बताते कि सामने वाला मुझे कमज़ोर ना समझे, या सामने वाला मुझे प्यार देना ना बंद कर दे। क्योंकि कई लोगों को ना अटेंशन लेने की आदत होती है कि मुझे कोई ना कोई लाइफ में ऐसा इंसान मिले जो मुझे बहुत पैम्पर करे, मुझे बहुत ज़्यादा प्यार दे, मुझे बहुत ज़्यादा फील कराए कि हाँ तुम मेरे लिए नंबर 1 प्रायोरिटी हो, तुम मेरे लिए बहुत स्पेशल हो। ये सबको अच्छा लगता है, किसको नहीं अच्छा लगता। लेकिन यहाँ पे इक्वल गिव एंड टेक नहीं था, तभी सेपरेशन हुआ है। कुछ लोगों में अभी ये पर्सन आपसे कांटेक्ट में, टॉकिंग टर्म्स में नजर नहीं आ रहे। सबके साथ ऐसा नहीं है। देखने वाले हजारों लाखों सुनते हैं टैरो रीडिंग्स, सभी के लोग, सभी के पार्टनर आपसे बात नहीं कर रहे या उन्होंने ब्लॉक कर दिया है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको सिर्फ अपनी सिचुएशन को समझना होता है। और कुछ लोगों के पार्टनर आपसे डेली बात करते हैं, लेकिन उस बात करने की एनर्जी में आपको चेंज लगता है, आपको उनके इरादों में कुछ बदलाव दिखता है, डाउट आता है, ट्रस्ट नहीं बन पाता। शायद बहुत बार ट्रस्ट तोड़ा है, भरोसा तोड़ दिया है। तो फिलहाल यहाँ कुछ लव मैसेज हैं। पहला मैसेज है आपके पर्सन का, सच तो यही है कि मैं आज भी तुमसे ही प्यार करता हूँ, लेकिन डरता हूँ ये बताने से कहीं तुम मजाक ना समझो। वाओ, ये मैसेज अपने आप में बहुत कुछ बता रहा है, बहुत कुछ। इस मैसेज की फीलिंग्स, इस मैसेज के इमोशंस आपको समझ भी आ रहे होंगे, आप इन्हें मिरर कर रहे हो। कुछ व्यूअर्स ने इस पर्सन को अभी कुछ टाइम से कांटेक्ट नहीं किया, मेरे दर्शकों ने। आप बहुत कुछ इनके लिए भी फील करते हो, लेकिन आप बता नहीं रहे क्योंकि इन्होंने पास्ट में आपको चीट किया है।
ये पर्सन अब आपको मिस कर रहे हैं, आपके बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं। दिन में कई बार इनका दिमाग आपसे कांटेक्ट करना, आपको मिलना, आपके पास आना, ये सब ख्यालों में रहता है, लेकिन रोकते हैं क्योंकि उनको आपसे कोई साइन नहीं दिख रहा। वो होता है ना, एक हल्का सा इशारा मिल जाए कि सामने वाला भी अब मुझे अपनी ज़िंदगी में चाहता है या चाहती है, वो मिल नहीं रहा। हो सकता है आपने ब्लॉक किया है, और अगर नहीं किया तो आप इस तरह से अपनी लाइफ में स्ट्रांग बन गए हो, या आपको अब जाकर मैच्योरिटी लेवल फील होता है कि मैं पहले के मुताबिक अब कॉन्शियस हो गई हूँ। अब मेरे अंदर वो डर ख़त्म हो रहा है कि मैं इन्हें खो दूंगी, क्योंकि अब आपने अपनी लाइफ का रिमोट कंट्रोल अपने हाथ में पकड़ा हुआ है। जब इंसान अपनी लाइफ का रिमोट कंट्रोल किसी और को देता है तो वो आपको अपने अकॉर्डिंग चलाते हैं। जब उनका मन करेगा प्ले कर दिया, जब उनका मन करा तो उन्होंने पॉज बटन दबा दिया, और जब वो किसी और कनेक्शन में चले गए थर्ड पार्टी में तो उन्होंने उस रिमोट के पावर बटन को ही ऑफ कर दिया। तो अब आपको अवेकनिंग तो मिली है, इस पर्सन ने आपको ट्रिगर भी दिया है। डेफिनेटली ये कनेक्शन काफ़ी लोगों के लिए एक कार्मिक रिलेशन है, नो डाउट, इसमें कोई डाउट नहीं है। बट बाकी के लोगों के लिए ये एक सोलमेट रिलेशन है, जिसमें दोनों को दूर जाने के बाद ही एक दूसरे की कमी का एहसास शुरू हो चुका है। अब आगे आगे देखना, आप लोगों की लाइफ में कमिटमेंट, शादी, फ्यूचर प्लानिंग, फैमिलीज़ में बात करना, या कोई मेजर करियर चेंज, जॉब चेंज, लोकेशन चेंज, बिजनेस चेंज, कोई न्यू आइडिया क्लिक कर जाए, कोई न्यू बिजनेस में आप एंटर करो, या पार्टनर कुछ करें, कुछ ना कुछ इस रिलेशन ने ट्रिगर दिया है। बहुत लोग ये समझ रहे हैं। कभी कभी ट्रिगर जो होते हैं ना, हमारी लाइफ को बदल कर रख देते हैं, और वो बदलना अच्छा भी होता है, लेकिन कुछ लोगों को स्टार्टिंग में लगता है कि मेरे साथ ही क्यों, मुझे ही क्यों धोखा मिला है। क्योंकि अब आपको समझ आ रहा होगा कि अगर मेरे पिछले रिलेशन वर्कआउट नहीं कर रहे थे, मेरे पिछले रिलेशनशिप में मुझे रनर एंड चेजर में रहना पड़ा था, तो कहीं ना कहीं गलतियां मेरी भी थी। मैंने ही उस पर्सन को इतनी पावर दी थी कि वो मुझे ब्लॉक कर रहे हैं, मैं उनके लिए माफ़ी मांग रही हूँ, मैं उनके आगे गिड़गिड़ा रही हूँ, मैं सॉरी कह रही हूँ, मैं रो रही हूँ, मैं उनको अलग अलग नंबर से, अलग अलग आईडियों से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रही हूँ। क्यों? प्यार ये नहीं होता कि आप किसी के पीछे साल भर तक या महीनों भर तक रोते रहो, गिड़गिड़ाते रहो, क्योंकि कई बार आपके गिड़गिड़ाने और रोने से सामने वाले को लगता है ये तो इतना पागल है मेरे लिए, मैं इसको 1 महीने बाद खुद ही कॉल कर लूँगा, ये कौन सा भागने वाला है, या ये कौन सा भाग जा रही है। तो शायद आप में से कुछ लोगों ने ना इनका ये वाला भ्रम तोड़ दिया है। अब आप अपनी एम्परर और एम्प्रेस, महाराजा और महारानी, इस वाली एनर्जी में आ गए हो। आप लोग ना या तो ट्विन फ्लेम जर्नी पर हो, कुछ लोग, बहुत कम, शायद 2-3% ही, पूरी रीडिंग में सिर्फ 2 या 3% लोग ही ट्विन हैं, बाकी नहीं हैं। दिमाग में बहुत लोग ये सोचते रहते हैं, जो कार्मिक हैं, उनको लगता है कि रनर चेजर है तो हम ट्विन फ्लेम हैं, हमारा स्पिरिचुअल कनेक्शन है। स्पिरिचुअल कनेक्शन किसी बड़े पर्पस के लिए आते हैं। उनका पर्पस सिर्फ लव रिलेशन में रहना नहीं होता, उनकी लाइफ में कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, जिम्मेदारियां होती हैं। जैसे आप हो, मान लीजिए आप घर में वर्किंग हो, आप घर की जिम्मेदारियों को उठा रहे हो, आप बाहर के लोगों की भी मदद कर रहे हो, आप ऑफिस में भी लोगों की हेल्प कर रहे हो, आप स्पिरिचुअल भी हो, आप अपनी लाइफ में प्रैक्टिकल भी बन रहे हो, और आप अपना सोल पर्पस समझ रहे हो। ये होते हैं स्पिरिचुअल कनेक्शन। सिर्फ ये सोच लिया कि
हमारा रनर एंड चेजर है, हमें एंजल नंबर दिख रहे हैं, हमें फेदर दिख रहा है, हमें कॉइन दिख रहे हैं, हमें बटरफ्लाइज दिख रही हैं, तो स्पिरिचुअल कनेक्शन है नहीं। तो ये पर्सन आपके अंदर जो स्पिरिचुअलिटी है और इंट्यूशन पावर है उसको अभी फील कर रहे हैं। उनको ऐसा लगता है कि आपसे झूठ बोलना खतरे की घंटी है। आपको बिना कहे कुछ बातें पता लग जाती हैं। इन्होंने चीटिंग की होगी, आपको पता लग गया होगा। इन्होंने आपसे कुछ छुपाया होगा, वो बाद में आपके सामने आ गया होगा। आपसे वो डरते भी हैं। तो डोंट वरी, इस पर्सन का जो अगला एक्शन है वो कम से कम अगले 3 दिनों से लेकर नेक्स्ट 16 दिनों में आ सकता है, और कुछ लोगों में बहुत जल्दी भी आ सकता है, अगले 30 घंटों में भी। राशियां यहाँ पर सारी ही निकली हैं और इस रीडिंग को मैं यहीं पे ख़त्म करूँगी। आई होप ये रीडिंग आप लोगों को अच्छी लगी हो। पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। कमेंट करके रीडिंग को क्लेम भी करना है, आई क्लेम दिस रीडिंग या थैंक यू गॉड। सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना चैनल को एंड बेल बटन दबा लेना ताकि नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलते रहें। ऑलराइट, चलिए बढ़ते हैं आज के अगले ऑप्शन की तरफ। ऑप्शन 4, आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं। तो इस रीडिंग में हम उनके एक्शंस देखने वाले हैं। एनर्जी तो देखेंगे ही, साथ में हम लव मैसेजेस भी देखेंगे। सबसे पहले तो आपके पर्सन जो अभी सोच रहे हैं, पहला तो यहाँ पे कार्ड है डिटैचमेंट का। आप में से कुछ लोगों ने इस पर्सन से अपने आप को डिटैच किया हुआ है क्या? ऐसा लग रहा है मेरे कुछ व्यूअर्स ने अपने पर्सन से ना दूरी बनाई है, जानकर बनाई है, जानकर। ऐसा लग रहा है कुछ हुआ है आपके साथ पिछले कुछ हफ्तों में या पिछले कुछ महीनों में या पिछले 1-1.5 साल में बहुत कुछ हो गया है इस रिश्ते में कि अब आपको डर लगने लगा है। आप ना डिटैचमेंट की एनर्जी में हो, जैसे किसी से अपने आप को खुद दूर कर लेना और उस दूरी में अपनी ग्रोथ की तरफ ध्यान देना, मेडिटेशन करना, बैलेंस लाइफ में जो खो गया है उसको ढूंढ रहे हो आप ना एक मैच्योर सोल हो। आप बाहर से काफ़ी लोगों को रफ एंड टफ लगते हो, स्ट्रॉन्ग लगते हो, आप इंट्यूटिव भी दिख रहे हो मुझे। और ये जो भी मैं आपको बता रही हूँ, मैं आपकी एनर्जी पिक कर पा रही हूँ। वैसे रीडिंग ये आपके पार्टनर की फीलिंग्स पर है, आपके लिए, लेकिन आपके कार्ड्स में आपकी एनर्जी भी आई है। ये किसी के लिए ज़रूरी है सुनना, तो इसको ध्यान से सुनिए ताकि आप अपने आप के अंदर कुछ चेंज लेकर आओ। यहाँ कुछ लोगों के साथ धोखा हुआ है या चीटिंग हुई है, या आपके पर्सन ने आपसे कुछ बातों को सीक्रेट रखा था, वो शायद आपको पिछले कुछ महीनों में या 1-1.5 साल में एक्सपोज हो गया है, पता लग गया है। अब आप ब्रोकन हार्टेड हो, दिल टूटा हुआ है, डिटैचमेंट में हो, बट याद कर रहे हो, इनको याद कर रहे हो कि ये वापस आ जाए। शायद कोई थर्ड पार्टी इशू है, बहुत स्ट्रांगली आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, बहुत स्ट्रांगली। कुछ लोगों में ये हो सकता है कि आपके पर्सन ने पहले आपसे जो डिटैचमेंट दिखाई है, शायद इन्होंने आपको ना ऐसा दिखाया होगा कि मेरे पास ना टाइम नहीं है रिलेशन के लिए, मैं अपनी लाइफ में बहुत बिजी रहता हूँ, या मेरे पास 100 तरह के काम होते हैं। आपको लगा होगा कि पहले मेरी तरफ इतना अट्रैक्शन था, आकर्षण था, दिन में इतने कॉल करने, इतनी बारी मुझे मैसेज करना, मेरे बारे में जानना, मेरे बारे में प्रोटेक्टिव हो जाना, मेरे को लेकर पॉजेसिवनेस दिखानी, वो सब कहाँ गायब हो गया? वो प्यार था या ड्रामा था, वो आपको समझ नहीं आ रहा। और इसी बात से ना आपका दिल टूटा हुआ है। आप
एक इमोशनल सेंसिटिव पर्सन हो, आपको छोटी छोटी बातें भी दिल पे लगती हैं, लेकिन आप कई बार हंसी में उन बातों को उड़ा देते हो, लेकिन आफ्टर ऑल आप ह्यूमन हो। कितनी सारी बातों को दर्द के साथ अपने दिल में छुपाओगे। आपकी एनर्जी ना अब रिफ्लेक्ट हो रही है, बाहर दिख रही है आपके पर्सन को, क्योंकि शायद आप में से कुछ लोग इस पार्टनर को कांटेक्ट नहीं कर रहे, वेट कर रहे हैं बट खुद से कांटेक्ट नहीं कर रहे। आपने कोई हॉबी, कोई स्किल डेवलप किया है, अपनी हॉबी को या प्रोफेशन बनाया है, या अपनी हॉबी पर आपका इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। आप अपनी खुशियों को खुद से ढूंढ रहे हो, आप किसी पे डिपेंड नहीं कर रहे, अपनी खुशियों की तलाश में हो आप। इस पर्सन को लेकर आप बहुत सारे टैरो वीडियोस भी सुनते हो, बहुत सारी एनर्जी आपकी स्कैटर्ड है। आपका ना हार्ट चक्रा हील हो रहा है। सैड सॉन्ग सुनने बंद कर दो अगर सैड सॉन्ग सुनते हो। ये सैड सॉन्ग आपको हील नहीं करेंगे, अंदर से और टूटा हुआ फील करेंगे। कभी भी हीलिंग करने के लिए पॉजिटिव एनर्जी और पॉजिटिव थॉट्स ही होने चाहिए। नेगेटिव सोच के साथ कभी हीलिंग नहीं होती। सैड सॉन्ग क्या है? नेगेटिव एनर्जी। ब्रोकन हार्टेड पिक्चर्स जो लोग डीपी में लगाते हैं, स्टेटस डाल देते हैं कि मैं उदास हूँ। ठीक है, अगर आप किसी को दिखाने के लिए लगा रहे हो, किसी की अट्रैक्शन या अटेंशन लेना चाहते हो, वो ठीक है, लेकिन उसको ना फील मत करो कि मैं इस एनर्जी में हूँ। वो एनर्जी आपको महीनों तक हील नहीं होने देगी। आप चाहे आजमा के देख लो, ये मैं नहीं कहती, चाहे आप गूगल कर लो। जब आप साइकोलॉजी पढ़ोगे, ब्रेन हमारा जो है ना, वो एनर्जीज को फटाफट दिमाग में स्टोर करता है। हमारा अवचेतन मन, जिसे हम सब कॉन्शियस ब्रेन कहते हैं। ये पर्सन आपको ना कुछ भी बोलते हैं, एक्शन लेते हैं, आप जल्दी ट्रिगर हो जाते हो। अपने आप को ना बैलेंस करो। आपको ना ग्राउंडिंग की भी ज़रूरत है। रूट चक्रा पे काम करो, हार्ट चक्रा को हील करो। ये दोनों चक्रा आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। बहुत सारे लोगों को इन चक्रास रिलेटेड जानकारी गूगल पे मिल जाएगी, और कुछ दिनों के लिए ना आप इंस्ट्रूमेंटल म्यूज़िक, सूदिंग म्यूज़िक, कॉमेडी मूवीज़, इस तरह की वीडियोस को देखो, इस तरह के गाने सुनो जो काफ़ी सूदिंग हो, रिलैक्सिंग हो। सब लिमिनल्स होते हैं, आप वो भी देख सकते हो। वैसे वो मैं देखने के लिए बहुत ज़्यादा एनकरेज नहीं करती, क्योंकि कुछ लोगों को वो ट्रिगर करता है। तो बेटर है नेचर में जाओ, प्लांट्स के पास बैठो, और अकेले ड्राइव पर जाते हो तो अपनी कार में ऐसा म्यूज़िक लगाओ जो बड़ा ही सूदिंग हो। जैसे कृष्ण बांसुरी बजाते हैं, वैसा म्यूज़िक चल रहा हो। कोई गिटार बजा रहा है, वो चल रहा हो। बारिश की जो बूंदें टपकती हैं, वो म्यूज़िक चल रहा हो। ये आपको ना एकदम एंजाइटी से रिलीज़ कर देगा, एकदम शांत कर देगा। और जब आप शांत हो जाओगे, आपके अंदर बॉडी में जो भी दर्द है, फिज़िकल पेन की बात नहीं कर रही, इमोशनल दर्द, हमारा जो इमोशनल पेन होता है वो हमारी बॉडी में स्टोर हो जाता है। उसी वजह से हमारे बॉडी में अलग अलग जगहों पर दर्द बना रहता है। किसी को हाथ में दर्द रहता है, किसी को गर्दन में दर्द रहता है, किसी को घुटनों में दर्द रहता है, किसी को अपने हार्ट के आसपास अचानक हैवीनेस फील होती है। कभी कभी रात को अचानक नींद भी आपकी टूटती है। तो ये इमोशनल ट्रॉमा है जो अंदर है, और वो इसी तरह हील होगा अच्छा म्यूज़िक सुनकर, अच्छी डाइट फॉलो करके, मेडिटेशन, योगा करके, अपने प्रभु का सिमरन करके, नाम जाप करके, पूजा पाठ करके, दान पुण्य करके, या अध्यात्म से जुड़ के। ये पर्सन ने आपको धोखा दिया है किसी और के लिए, अब ये रिग्रेट में है, वापस आना चाहते हैं, बट उनको लग रहा है कि आप उनकी तरफ अब इंटरेस्टेड नहीं हो, ऐसा वो सोच रहे हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि जो वो सोच रहे हैं वो सही सोचें।
क्योंकि आपका पर्सन जो है ना बड़ा ही कैजुअल एनर्जी में रहते हैं। आज कुछ और सोच रहे हैं, कल कुछ और सोच रहे हैं, और कभी कभी आपको अचानक कॉल करके ब्लेम कर देते होंगे और आपके ऊपर ना कंट्रोल करते होंगे। काफ़ी कंट्रोलिंग है, और आपको भी लगता होगा कि ये बंदा क्या है, जब मैं खुद इन्हें कॉल मैसेज करती हूँ तब रिप्लाई नहीं देते, जब मैं कांटेक्ट में नहीं रहती तब खुद वापस आते हैं। तो ये रही आप लोगों के पर्सन की रीडिंग और एनर्जी। यहाँ पे एक्शन कार्ड जो है वो नेक्स्ट 4 डेज से लेकर 18 डेज का निकला है। तो 4 और 18 तारीख आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकती है, और कुछ लोगों में अगले 40 घंटे भी इम्पॉर्टेंट हैं। राशियाँ यहाँ पर सारी ही निकली हैं, सन, मून, राइजिंग और वीनस में, क्योंकि ज़ोडिएक सारी दिख रहे हैं मुझे, फायर एलिमेंट के भी, अर्थ के भी, वाटर के भी और एयर एलिमेंट के भी। तो इस रीडिंग को यहीं पे ख़त्म करते हैं। पसंद आए तो प्यार देना है, उसके लिए लाइक दे दो वीडियो को, कमेंट करके रीडिंग क्लेम कर लो और चैनल को कर लो सब्सक्राइब। ऑप्शन 5, आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं, वो इस वक्त आपके लिए कैसा महसूस कर रहे हैं। हम इस रीडिंग में उनके एक्शंस भी जानेंगे, थॉट्स भी जानेंगे, और ये भी कोशिश करेंगे जानने की कि आजकल वो आपको लेकर और इस रिलेशन को लेकर सोच क्या रहे हैं। ठीक है, सबसे पहला तो यहाँ कार्ड है वो ट्विन फ्लेम एनर्जी को दिखा रहा है। कुछ लोग यहाँ ट्विन से डील कर रहे हैं। आपका कनेक्शन ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप हो सकता है, लेकिन बहुत कम, सिर्फ 3 या 4% लोगों का, 3 to 4% ऑफ पीपल आर करंटली इन ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप। ये मैंने इसलिए बताया है, काफ़ी सारे व्यूअर्स कमेंट करके बार बार पूछते रहते हैं हमारा कनेक्शन क्या है मैम, सोलमेट हैं, ट्विन फ्लेम हैं, या हम कार्मिक हैं। मैं इन टाइटल्स को कभी भी एंडोर्स नहीं करती, कभी मैं इनके बारे में ज़्यादा ब्रैग नहीं करती, बिकॉज़ ये टाइटल जो होते हैं ना इंसान को एक सीमित सोच देते हैं। आपके रिलेशन में यहाँ कुछ लोग कार्मिक भी हैं और कुछ लोग सोलमेट भी हैं। तो ये इसलिए बताया जा रहा है क्योंकि आपके मैसेज आते हैं। अदरवाइज रीडिंग को एनर्जी बेस्ड रीडिंग समझकर अगर सुना जाए कि क्या सिचुएशन आ रही है, क्या बताया जा रहा है, आगे भविष्य में क्या होगा, वो ज़्यादा आपको इम्पोर्टेंस देनी चाहिए। ठीक है। ऑप्शन 5, आपके पर्सन करंटली लाइफ में बैलेंस बना रहे हैं, प्रोफेशनल लाइफ, पर्सनल लाइफ, एक अच्छा तालमेल। बहुत ज़्यादा उदास नहीं दिख रहे कि आपके बारे में सोचकर उदास हैं, नहीं, मन में इमोशंस हैं लेकिन वो इमोशंस बैलेंस्ड हैं, याद करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपके बिना मर जाएंगे या ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ेंगे। आपको सुन के थोड़ी सी तकलीफ़ हो रही होगी कि हम तो उनके लिए इतना फील करते हैं, वो हमारे लिए बिल्कुल भी इमोशनल नहीं है। ऐसा नहीं है, ये उनकी करंट एनर्जी है। शायद आने वाले दिनों में यही पर्सन आपको लेकर रो सकते हैं, रोने वाले हैं, या कोई कर्मा इनकी लाइफ में इनको एक्सपीरियंस में मिलेगा। कुछ लोगों के पार्टनर ने आपको थर्ड पार्टी में अगर डाला था, कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन, वहाँ से ये अपने आप को रिलीज़ करेंगे, लेकिन इसमें कुछ टाइम जाएगा, जो अगले 2 हफ्तों से लेकर 2 महीनों का समय है। और अगर आप नहीं वेट कर सकते तो आप अपनी लाइफ में फोकस करो, खुश रहने की कोशिश करो, एंजॉय करो, लाइफ में आगे बढ़ो। लेकिन अगर आपको लगता है कि ये रिलेशन वर्दी है, इस कनेक्शन में एक और मौका देना चाहिए, वेट करना चाहिए, तो प्लीज़ वेट करें। ठीक है। बाकी कुछ कार्ड्स ये पर्सन के थॉट्स में फ्लक्चुएशन दिखा रहे हैं। डुअल थॉट्स हैं, माइंड चेंज हो रहा है, कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव, कभी पॉजिटिव फिर नेगेटिव। दिन में बहुत अच्छे से अपने रोज़मर्रा के कामों को निपटाते हैं,
अपनी डाइट पर भी ध्यान देते हैं, अपनी हेल्थ पर भी ध्यान देते हैं, अपने प्रोफेशनल लाइफ को और बेटर कैसे बनाया जाए उस पर भी इनका फोकस है। लेकिन रिलेशन में ये कुछ बैलेंस नहीं बना पा रहे, उसकी वजह से परेशान है। लेकिन बाकी के कार्ड्स उन लोगों के पार्टनर के हैं जो तालमेल बना चुके हैं, आपसे बात भी करते हैं, अपनी ज़िंदगी में भी अच्छे से हैं और कोई टेंशन नहीं है उनको। बहुत कम लोगों के लिए यहाँ ब्रेकअप है, जो कि कई महीनों पहले हुआ था या पिछले 1-1.5 साल में हुआ है, और तब से लेकर अभी तक कोई कम्युनिकेशन नहीं है या आपको उनके बारे में कोई खबर नहीं है, कोई अपडेट नहीं दिख रहा। सोशल मीडिया आप भी स्पाई कर रहे हो, लेकिन उनके बारे में आपको कुछ समझ नहीं आ रहा। आप कभी कभी ये सोचते हो कि मैं इस रिश्ते से बाहर आ जाऊं, और जब आप फ्यूचर के बारे में सोचते हो तो फिर मन करता है दोबारा लौट जाऊं। तो अभी ना कन्फ्यूजन आपको भी है, उनको भी है, दोनों को ना टाइम लगेगा, दोनों एक दूसरे की एनर्जी मिरर कर रहे हैं। कुछ राशियां यहाँ पर निकली हैं आपके पर्सन की, सन, मून, राइजिंग और वीनस में स्ट्रॉन्ग राशियां हैं पार्टनर की। अर्थ एलिमेंट की टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, वृषभ, कन्या, मकर राशि। फायर एलिमेंट में लियो और एरीज काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। मेष और सिंह राशि। वाटर एलिमेंट में स्कॉर्पियो और पाइसीज है, वृश्चिक और मीन है। और एयर एलिमेंट के तीनों साइन हैं, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, तुला, मिथुन, कुंभ राशि। ठीक है, तो ये आपके पर्सन के ज़ोडिएक या उनकी राशियाँ हैं। और अभी ये पर्सन ये भी सोच रहे हैं कि आप उनसे जितना भी प्यार करते हो वो उनको मालूम है। वो शायद इस प्यार को अपने काम पर भी फील करते हैं, अपने ट्रैवल टाइम्स में भी फील करते हैं, अपने अलोन टाइम्स में भी फील करते हैं और अपने बिजी टाइम में भी फील करते हैं। तो उनको आपके प्यार का टोटल एहसास है। ऐसा नहीं है कि वो पर्सन जानते ही नहीं है कि आप उन्हें प्यार करते हो। कुछ लोग होते हैं ना जो कहते हैं हमें नहीं पता वो मुझसे प्यार करती है या नहीं। आपके पर्सन को 100% पता है। आप उन्हें पसंद भी करते हो, उससे ज़्यादा आप उन्हें प्यार करते हो। अभी यहाँ कुछ दिन लगने वाले हैं। ये पर्सन अपनी लाइफ में ना किसी मेजर डिसीजन की तरफ बढ़ेंगे। कोई भी मेजर डिसीजन, कोई जॉब चेंज कर रहे हैं, कोई नई जॉब ढूंढ रहा है, कोई सिटी चेंज कर रहा है, कोई फॉरेन ट्रैवलिंग कर रहा है, कोई फॉरेन से ट्रैवल करके आपकी तरफ आ रहा है, या आपको लेकर कोई डिसीजन लेना है, कोई फाइनल निर्णय बनाना है, उसकी तरफ ध्यान दे रहे हैं। आपके लिए कुछ नंबर्स हैं, नंबर 7, 9, 3, 11, 13, 14, 18, 21, 23, 26, 29, 31 और एक और है नंबर 2। ये कुछ नंबर्स हैं, ये आपके पार्टनर की जन्म की तारीख है जिनका एक्शन आपकी तरफ जल्दी आएगा। ये अगले 6 दिनों से लेकर 20 दिनों के बीच में भी आ सकता है, या फिर अगले 1 महीने के बीच में आ सकता है। नंबर 6 काफ़ी लोगों के लिए लकी नंबर होगा। नंबर 6 वीनस को दिखाता है, शुक्र की एनर्जी है जो प्यार को दिखाती है, रोमांस को दिखाती है, आकर्षण को दिखाती है, सभी तरह के सुखों को दिखाती है, काम सुख, धन सुख, मन सुख और तन सुख, हर तरह के। तो फेमिनिन एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, उनको आपके अंदर फील होती है। आपका केयरिंग नेचर, आपका अनकंडीशनल लव वो बार बार मिस करते हैं। कुछ सिंक्रोनिसिटीज़ इनको रिसेंटली फील हो रही हैं, जैसे बार बार रिपीटेटिव नंबर्स दिख रहे हैं, कुछ विजन्स मिल रहे हैं, कुछ डाउनलोड्स रिसीव हो रहे हैं, बट वो उन्हें ना डिकोड नहीं कर पा रहे, समझ नहीं पा रहे ये मेरे साथ हो क्या रहा है।
कभी कभी लाइटली इग्नोर कर देते हैं और कभी कभी सर्च करने के लिए जब भी बैठते हैं तो टेंशन में आ जाते हैं, क्योंकि ये बंदा जो भी है आपका पार्टनर, बंदी है या बंदा है, मर्द है औरत है या सेम जेंडर सेक्स में है, इनको ना रिलेशन में स्पिरिचुअलिटी का एलिमेंट समझ नहीं आ रहा। आप दोनों का कोई हायर पर्पस एक साथ है, वो इनको आगे समझ आएगा। अभी इनकी तो अवेकनिंग शुरू है, जर्नी स्टार्ट हो गई है और ये अभी कुछ महीनों से शुरू हुई है, अभी इनको कुछ और महीने लगेंगे। तो ये सब मुझे नज़र आया है आपके पर्सन की एनर्जी में, जो वो आपके लिए फील कर रहे हैं। और इस रीडिंग को मैं यहीं पे ख़त्म करूँगी। आपको अगर वीडियो अच्छा लगा, रीडिंग रेजोनेट हुई, प्यार देना है, वीडियो को लाइक देकर, चैनल को सब्सक्राइब करके और एक ब्यूटीफुल सा कमेंट करना है, आई क्लेम दिस रीडिंग या थैंक यू गॉड। और जिसने भी पर्सनल टैरो रीडिंग मुझसे लेना है, डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगी हुई हैं, आप वहाँ जाके रीच आउट करें। फ़िलहाल इतना ही। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।